हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे वालिस फार्मूला होता क्या है और उस पर हम लोग कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 हमें निकालना है। ठीक है, sin टू द पावर mx इंटू है आपके पास cos टू द पावर nx dx। ठीक है, ये होता है आपके पास m-1 इंटू m-3 इंटू m-5 डॉलर 2 और 1। ठीक है, इंटू आपके पास होता है बेसिकली n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 डॉलर 2 और 1। ठीक है, बाई होता है अपने पास m+n इंटू m+n-2 इंटू m+n-4 इंटू m+n-6 डॉलर 2 और 1 इंटू p। ठीक है, अगर आपका m और n दोनों अगर आपका इवन है तो होता है आपका p = π/2, अदरवाइज आपका होता है p = 1। ठीक है, ये आपका सिंपल सा वाली फॉर्मूला है। अब अपन बेसिकली इस बेसिस पर कुछ एक सवाल करें। ठीक है, पहला सवाल अपना बेसिकली I = इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 हमें निकालना है। क्या निकालना है? sin टू पावर 5x dx। ठीक है, sin टू द पावर 5x dx, तो ये सिंपली होगा अपने पास 4 × 2/5 × 3 = 8/15। ठीक है, ऐसे आपका दूसरा सवाल है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 है आपके पास sin 4x इंटू आपके पास है cos का पावर 6x। ठीक है, ये अपने पास आ रहा है बेसिकली 3 × 1 इंटू 5 × 3 × 1 बाई अपने पास है 10 × 8 × 6 × 4 × 2 इंटू है अपने पास 5/2। ठीक है, ये आ रहा है अपने पास 3 × 1 5 × 3 × 1 बाई 10 × 8 × 6 × 4 × 2 इंटू 5/2। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास 3 से 2 बार में तो 15 पाई बाई 4 × 8 = 32 320 8 है। और इसको भी और भी हम लोग काट सकते हैं। ये 5 से ये 2 अभी 3 से नहीं जा रहा है, तो ये आ रहा है अपने पास 3 पाई बाई 2 × 4 तो 16 × 32 8 है 240 16 256। ठीक है, दैट्स आवर आंसर। नहीं 256 4 8 × 16 2 × 32 8 है और वो अपना 1 2 और है तो 512। ठीक है, अगले लीजिए। अब आपको बनाते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। वो अपना ये कह रहा है कि I = इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π sin 5x इंटू cos का पावर 4x dx। ठीक है, sin 5x इंटू cos का पावर 4x dx। ठीक है, अब आप वही देख रहे हैं कि पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दी। ठीक है, 2 sin 5x इंटू cos ऑफ दी 4x dx। ठीक है, अब इसमें हम लोग लगा देंगे वो फॉर्मूला 2 × 4 × 2 × 3 × 1 बाई 9 × 7 × 5 × 3 × 1। अगेन 3 × 3 गया, आंसर आ रहा है 16 बाई 350। ठीक है, दैट्स सिंपल। अब आता है नेक्स्ट सवाल। ठीक है,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एक्स इंटू साइन 5x इंटू कॉस 6x, ठीक है। एक्स इंटू नेट काम कर रहे हैं ना, एक्स इंटू आपके पास है बेसिकली साइन 5x इंटू है कॉस 6x, ठीक है। साइन 5x इंटू आपके पास है कॉस ऑफ 6x, ठीक है। अगेन अपन लिख देंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई माइनस एक्स साइन 5x इंटू कॉस 6x dx, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई साइन 5x इंटू कॉस 6x dx, ठीक है। i इज इक्वल टू आ गया है आपके पास पाई बाई 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई साइन 5x इंटू कॉस 6x dx, ठीक है। अब आप देखिएगा तो पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर लिमिट हाफ कर दीजिए। पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन 5x इंटू कॉस 6x dx, ये आ गया आपके पास पाई इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 बाई 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, 5 3 1 से 5 3 1 डन इक्वल ये आ रहा है अपने पास 8 पाई बाई 630 में 63 जोड़िएगा 693, ठीक है। आंसर आ रहा है अपने पास 8 पाई बाई 693, ठीक है। दिस इज द आंसर। आगे अपना जो नेक्स्ट सवाल है वो बेसिकली अगला सवाल आई इज इक्वल टू है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5 dx, ठीक है। एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 5 इंटू dx, ठीक है। अगेन हम लोग मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू आपके पास है बेसिकली कॉस थीटा इंटू है आपके पास डी थीटा। आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन का पावर 6 आ जाएगा और 2 टाइम्स साइन का पावर 7 थीटा इंटू कॉस का पावर कॉस स्क्वायर है ना, साइन का तो कॉस स्क्वायर, तो ये तो पावर में 5 है ना आपका, हाँ। तो आपका आ जाएगा बेसिकली 11 थीटा, 11 तो ऐसे है मतलब 617, तो हाँ भैया तो 11 थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 बाई 18 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। ये से ये गया आपका धड़ल्ले से 6 12 से 12 गया, ठीक है। मेरा आ गया 2 से 2 2 से 7 4 से 16 आपके पास 1 बाई 28 इंटू 8 इंटू 280 और 160 और 164 224, तो आपका आ रहा है 507, ठीक है। ठीक है, ये वीडियो देखिए, बाकी बात अपन करते हैं। ऑल द बेस्ट।